देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम पढ़ेंगे वो माध्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो माध्य जैसे आप लोग पढ़े होंगे 8-9 क्लास में पढ़े होंगे। माध्य को बनाने के लिए आप सरल तरीका जानते हैं कि माध्य बराबर, जैसे हम लोग पढ़े हैं, ये हम 10th क्लास का पढ़े हैं, ठीक है, 10th क्लास का पढ़ रहे हैं। तो माध्य बराबर आप लोग पढ़े होंगे सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा होता है सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या है। ये माध्य पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। 9th में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे, 6 में पढ़े होंगे। तो ये जो माध्य होता है ये थोड़ा सा कॉस्टली टाइप का पड़ता है, लेकिन वही अगर हमको बनाना हो वर्गीय, ठीक है, वर्गीकरण विधि से, मतलब जैसे एक होता है विदाउट वर्गीकरण, एक होता है वर्गीकरण होता है, ठीक है, वर्गीकरण होता है। तो अगर हमको वर्गीकरण के माध्यम से अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए देखिए, अगर हम बात करें तो 10th में आपको तीन नियम पढ़ना है, 3 विधि के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम एक विधि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक विधि है हमारा, पहला विधि होता है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। पहला विधि का क्या नाम हो गया, तो कहेंगे प्रत्यक्ष विधि। दूसरा एक विधि होता है जिसे पग विचलन विधि कहते हैं। नहीं तो पहले, इससे पहले आता है एक प्रत्यक्ष विधि, एक आता है आपका तीसरा पग विचलन विधि, और एक आता है आपका, एक विधि आता है आपका, यार दिमाग सड़ गया, कल्पित विधि, ठीक है, कल्पित विधि, ठीक है, कल्पित विधि, ठीक है, कल्पित माध्य विधि इसे कहते हैं, या आप इसे कल्पित विधि भी कहते हैं। ठीक, मध्य विधि से थोड़ा सा भारी पड़ता है, उससे थोड़ा सा आसान कल्पित विधि से, और सबसे आसान जो पड़ता है वह पग विचलन विधि से पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें कई इक्वेशन होते हैं जिसके माध्यम से आप पग विचलन विधि, ठीक है, पग विचलन विधि और कल्पित विधि को आप बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा आसान टाइप का पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम कहें तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन उस समय में उसमें जो होता है, दो जो विधि है उसमें थोड़ा सा टाइम कम लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से इसको हल करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से हल करने के लिए आपको दो बारंबारता तो रहेगा, एक और आपको चीज़ निकालना पड़ेगा जिसे वर्ग चिन्ह कहते हैं। अभी ये वर्ग चिन्ह क्या होता है, ठीक है, वर्ग चिन्ह आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, आप 9th क्लास पढ़ के आए होंगे। वर्ग चिन्ह को कहते हैं हम, इसको हम एक्स से प्रेजेंट करते हैं, एक्स से, ठीक है, एक्स, ओके। इसे एफ आई मान लीजिए, ठीक है, ये एफ आई होता है, ये एक्स आई होता है, ठीक है, एफ आई एक्स आई। तो वर्ग चिन्ह जो होता है, वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है, ठीक है, बटा 2 होता है। अब देखिए इसमें, अब ये ऊपरी सीमा और निम्न सीमा क्या होता है, तो आप ये देखिए पहले, इसमें जो ऊपरी सीमा होगा, ऊपरी सीमा 25 और निम्न सीमा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, ऊपरी सीमा 25 और निम्न सीमा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले में दिखेंगे हम, तो 25 है हमारा, 25 क्या है, तो कहेंगे ऊपरी सीमा, तो कहेंगे 25, तो 25 प्लस में 10 बटा में 2, तो 25-10 हो जाएगा आपका, 25-10 35 बटा में 2 बराबर में 17.5 हो जाएगा, ठीक है, 17.5। ये पहले का निकल गया, तो पहला हम लिख देंगे 17.5, ठीक है, 17.5 मत भूलिए, 17.5, 25 और 40। देखिए इसमें जो होगा आपका ऊपरी सीमा 40 और निम्न सीमा हो जाएगा आपका 25, ठीक है। तो देखिए इसको हम देख लेते हैं, अब 40 प्लस में 25 बटा में 2 बराबर हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, 65 बटा 2 बराबर, आप अगर देखिए इसको जब हल करेंगे आ जाएगा 32.5, ठीक है, 32.5, ओके। तो यहाँ पे लिख देंगे 32.5, ठीक है। और इसमें देखिए ऊपरी सीमा 55 और निम्न सीमा 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, इसको हल करते हैं,
55 प्लस में 40 बटा में 2, इसका जो आ जाएगा वो 95/2 आ जाएगा। जिसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 4, ठीक है 4 4 7, ठीक है 47.5 47.5। फिर इसको देखेंगे तो इसमें जो होगा आपका ऊपरी सीमा 70 हो जाएगा और निम्न सीमा 55 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, इसको देखते हैं। ऊपरी सीमा 70 और प्लस में 55 बटा में 2, 55 और 70 जब जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा बटा 2। इसको जब हम करेंगे 64.5 64.5 आ जाएगा, ठीक है 64.5। ओके ओके। लेकिन अगर ये निकालने में आपको टाइम लगेगा तो आप क्या कीजिएगा ना कि इसका जो अंतर दिखेगा वर्ग अमाप बराबर होता है, माप बराबर होता है, ठीक है। देखिए ये सब करने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको टाइम सीमित रहता है, ठीक है। एग्जाम में जो टाइम होता है वो सीमित रहता है। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो वर्ग अमाप बराबर होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है निम्न सीमा। ओके, ऊपरी सीमा है आपका, पहले से इक्वेशन देखिए, ऊपरी सीमा 25 माइनस 10 बराबर में कितना हो जाएगा 15। तो जो सारा ये इक्वेशन है ये 15 का अंतर है, ये भी 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 15 का अंतर है, ठीक है। तो देखेंगे जब 15 का अंतर आ रहा है तो देखिए 17.5 में अगर 15 ऐड करते हैं तो 32.5, 15 ऐड करते हैं 47.5 और 15 ऐड करते हैं तो 64.5 आ जाता है। 64 नहीं 62 आएगा, ठीक है 62 आएगा, ठीक है 62, सॉरी माफ कीजिएगा 62 आएगा, 62.5, ठीक है। इसमें 15 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 15 ऐड करेंगे तो 15 ऐड कीजिए तो 5.77, ठीक है 77.5, ठीक है 77.5। इसमें जब 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा लगभग में 92 आ जाएगा। 5 में 15 ऐड कीजिए, 5 12 8 1 9, ठीक है 92.5। तो ये इतना आप जब कर लेंगे, ठीक है, अगर भारी लगेगा तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, इतना कर लेंगे तो आपको हो जाएगा। फिर आपको निकालना होगा XI FI, मतलब दोनों का गुणनफल करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का गुणनफल कीजिए, कितना आ जाएगा, 17 में 0.5 से गुणा कीजिए तो 5 से गुणा कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है 5 गुणा 10, पॉइंट डाल लीजिए, 7 गुना के 14, ठीक है 14 1 15, ओके 14 1 15 और 2 एकम 2 2 3 35, तो 35 आएगा, ठीक है। इसमें देखिए 5 3 15 दशमलव, ठीक है 15 दशमलव, ठीक है 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है 6 1 7, ओके और 3 3 9 और 9 97.5 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें गुणा कीजिए, 7 5 5 35 हो जाएगा पॉइंट, ठीक है 7 7, ठीक है 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है 49 और 3 कितना हो जाएगा, 49 3 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 52, हाथ में 5 आ जाएगा, ठीक है हाथ में 5, ओके 7 चौके 28 28 और 5 कितना हो जाएगा 28 5 28 5, तो कहेंगे 28 5 हो जाएगा आपका 33, 28 और 5 33। फिर इसको गुणा कीजिए, 6 5 30 पॉइंट, 6 गुना के 12 12 1 12 3 15, हाथ में 1, ओके 36 और 36 1 37, 375.0, ठीक है। इसमें गुणा कीजिए तो 6 5 है, ठीक है तो कहेंगे 30, हाथ में कितना जाएगा, हाथ में 3, 7 6 के 42 42 3 45, हाथ में 4, ओके 7 6 के 42 अब 42 4 तो कहेंगे 42 4 हो जाएगा आपका 46 465। फिर इसको ऐड कीजिए तो 6 5 जा 30, ठीक है 6 2 जा, ठीक है 6 2 जा 20 12, ठीक है 6 2 जा 12
तो 12 में 3 ऐड कीजिए तो आ जाएगा 5। ओके, 9 6 जा 54, ठीक है 54, और 54 में आप ऐड कर दीजिए 1 तो 55, ठीक है 55.0 इतना हो जाएगा। इतना कर लेंगे आप लोग, ठीक है इतना कर लेंगे आप लोग। अब देखिए इसको मैं क्लीन करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब नीचे में आपको इक्वेशन का लिखना है, इक्वेशन में लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा योग, योग, और यहाँ पर होता है एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर इसको जोड़िए 3 5 5 7 कितना हो जाएगा 12 12 6 80, ओके 86 25 और ये 30 हो जाएगा, ठीक है 30, ओके ओके। अब इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा, ठीक है 5 गुना 10, हाथ में 0 10 मोलो, ठीक है 1 आ जाएगा, ठीक है 5 7 12 40 45 90, ठीक है 95 24 25 24 प्लस 5 बराबर कहेंगे कितना 90 29, ठीक है 29 और वो हो जाएगा 30, ओके। तो कितना हो जाएगा 3 हासिल, 9 3 12 3 50 7 7 22, ठीक है 22, ठीक है 28 33 33 6 6, ओके कितना गया 3 हासिल में, ओके 3 6 3 3 6 10 50, ठीक है 50 और 3 कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा, ओके 860, ठीक है 1860 हो जाएगा। अब देखिए इसमें माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर, माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई, ठीक है सिग्मा एक्स आई एफ आई, ओके सिग्मा एक्स आई एफ आई बटा में एफ आई, ओके ओके इतना कर लेंगे आप लोग। सिग्मा एफ आई देखिए ये जो होता है, ये जो मान होता है ये सिग्मा ऐसे, हालांकि सिग्मा जो होता है इस फॉर्मेट ऐसे, ठीक है सिग्मा एक्स आई एफ आई का जो मान होगा ये होता है, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई का मान हो गया 1860 बटा में 30, ठीक है। इसको जब करेंगे काउंट तो हो जाएगा 3 6 जा 80 और 3 2 जा 6, ठीक है। तो आपका आंसर क्या गया 62 आ गया, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल देखने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। और हम कल पढ़ेंगे, अब हम कल पढ़ेंगे क्या, कल्पित माध्य विधि से। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये बताइए बना लेंगे आप लोग, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर देता हूँ, आप लोग बनाइएगा, ठीक है ओके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।